शहर में 24 घंटे के भीतर 3 हत्याएं हुई, जिसने पूरे शहर को दहला दिया है। सबसे पहले द्वारकापुरी इलाके में एक बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी, जबकि आजाद नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की हत्या का मामला सामने आया। तीसरी हत्या बाणगंगा थाना क्षेत्र में हुई, जहां नाबालिगों ने तत्कालिक विवाद के चलते एक युवक की जान ले ली। इन घटनाओं ने शहर में सुरक्षा और अपराध की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इन मामलों की जांच में जुटी है। इंदौर में 24 घंटे में 3 हत्याएं, हत्याओं से मची सनसनी। द्वारकापुरी में बेटे ने मां की हत्या की। आजाद नगर बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड की हत्या। बाणगंगा में नाबालिगों ने युवक की हत्या की। इंदौर में बढ़ते अपराध, पुलिस ने जांच शुरू की। दरअसल द्वारकापुरी इलाके में रेखा नामक 62 वर्षीय महिला की पति पत्नी के विवाद में बेटे ने हत्या कर दी थी, जहां पुलिस ने महिला के बेटे शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि पति पत्नी के विवाद में मां रेखा अपने बेटे को समझाने गई, जहां बेटे शंकर ने अपनी मां और पत्नी पर रोटी बनाने के पत्थर के चकले को मां के सर पर हमला कर दिया, जहां इलाज के दौरान मां रेखा की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा, जो लगभग 30-35 साल का है, आपसी घरेलू विवाद में दोनों जो पति पत्नी हैं उनके बीच में काफ़ी दिनों से विवाद चला आ रहा था। लगभग 2 साल से वो एक दूसरे से सेपरेट रह रहे थे और बीच बीच में भी इनके बीच में विवाद हुआ है। उसी को लेके जो आरोपी है शंकर भावे, ये अपनी पत्नी के पास जाके विवाद कर रहा था। दोनों की स्थिति को देखते हुए जो आरोपी की मां बीच बचाव के लिए उनके पास पहुंची, उनको समझाने के लिए पहुंची, लेकिन आरोपी ने जो एक पत्थर का जो मसाला बनाने का एक सिलबट्टा टाइप का जो होता है, उसको उठा के ना केवल अपनी मां को चोट पहुंचाई, बल्कि जो पत्नी है उसको भी चोट पहुंचाई। तत्काल उनके रिश्तेदारों के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा जो वृद्ध महिला है जिसको सर में चोट लगी, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। MOH रेफ़र हुआ है। रात भर उनका इलाज चला है और अर्ली मॉर्निंग वो शांत हो गई। इसमें आरोपी को एक टीम गठित करके तत्काल हमने गिरफ्तार कर लिया था। 302 की धारा इसमें हमने बढ़ा दी है और उसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं थाना आजाद नगर में गुरुवार देर रात एक बिल्डिंग के बाहर देर रात सिगरेट पीने की बात पर बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड नर्मदा प्रसाद मीणा का 2 नाबालिगों से विवाद हो गया, जहां नाबालिगों ने पत्थरों से नर्मदा प्रसाद पर हमला कर दिया, जिसमें बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को कस्टडी में ले लिया है। सर, मैं घर पर सोया हुआ था, 10:30 बजे की बात थी, तो मेरे पिताजी आए, बोले कि बेटा गेट लगा लेना, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने गेट लगाया। उसके बाद फिर बाद में नींद लग गई मेरी। फिर बाद में 11:30 बजे की बात थी, मैं अड़ोसी पड़ोसी आए, बोले तेरे पिताजी रोड पर पड़े हैं। मैंने सोचा दारू पी के पड़े होंगे, तो मैं गया देख के, तो फिर वो पूरा खून में लथपथ थे। खून में लथपथ होने के कारण फिर मैं उनको अस्पताल में लेके आया। अस्पताल में लेके आने के बाद फिर मेरे को जानकारी मिली कि किसी ने उनको घातक हमला कर दिया है। ये चोट से यार लेफ्ट साइड है, ये सिर पे, इस साइड। आसपास वालों ने कोई ने नहीं बताया। किसी से कोई दुश्मनी? किसी से कोई दुश्मनी नहीं सर। ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि 2 बजे के आसपास 2 नाबालिग युवकों द्वारा एक 60 वर्षीय बुजुर्ग आदमी के ऊपर जो नोकीले मार्बल के पत्थर होते हैं उनसे हमला किया गया, जिसके कारण गंभीर अवस्था में उसको MY अस्पताल रेफर कराया गया और हॉस्पिटल पहुंचने के वक्त डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया हॉस्पिटल पहुंचने उपरांत। इस पूरे ही मामले में रात्रि 2 बजे के आसपास ये 2 युवक सिगरेट लेने जाते हैं। जो बुज़ुर्ग है वो सिगरेट की दुकान के बगल में ही खटिया डाल के विश्राम कर रहा था। तत्पश्चात गाली गलौज को लेकर दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हुई, जिसमें हीट ऑफ द मोमेंट पे इन 2 युवकों ने बगल में पड़ी चीज़ से बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर हमला किया, जिससे उसकी मृत्यु कारित की। पुलिस ने दोनों ही नाबालिग युवकों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है इसके अंदर, और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा चुकी है। वहीं बाणगंगा इलाके के जगदीश नगर में रहने वाले प्रिंस गॉड की उसके ही नाबालिग दोस्तों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या कर दी। नाबालिगों और मृतक के परिजन बिहार के निवासी हैं और आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन पुरानी रंजिश के चलते नाबालिगों ने प्रिंस पर चाकुओं से हमला किया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा के मुताबिक दोनों ही नाबालिगों को कस्टडी में ले लिया गया है। सर, हम लोग
बाणगंगा कुंड से छठ पर्व करके लौट रहे थे और हम लोग बैठ के घर में और दूध और ब्रेड खा रहे थे। इतने में जैसे कि गली वालों का हल्ला हुआ और हमें पता चला कि ये जो 3 लड़के आए थे इसको पैसे दे के बुलाया गया था और इसको पैसे देने वाले हैं अशोक प्रसाद और विद्या उनकी वाइफ और उनके लड़के अमित और उनके लड़के सुमित। इन लोगों ने पैसे दे के बुलाया है और मरवाया है। ये लोग क्या हमारे छोटे लड़के को मार रहे थे पूरे गली में घसीट के, तो उधर से गली वालों ने चीला चोट किया, तो इधर से हमारा बड़ा लड़का गया उसको बीच बचाव करने के लिए, तो ये लोग हमारे बड़े लड़के को चाकू मार के और भाग गए। कौन लोग हैं ये 3 लड़के का नाम? ये 3 लड़के हैं। क्या नाम है इनके? एक का नाम है रोहित उर्फ भयू, एक का नाम है रोहित उर्फ सना और एक का नाम है अन्नम। विवाद का मेन कारण क्या है? पुराना विवाद क्या है? पुराना विवाद जैसे कि हमारे सामने रहने वाले अशोक प्रसाद, विद्या और अमित सुमित, ये इनसे हमारा पुराना विवाद था और ये लोग आए दिन हमको गालियाँ देते थे और गालियाँ देते थे और बोलते रहते थे कि हम इनको जान से मरवा देंगे। हमारा 2 मकान है, हम पैसे वाले हैं और हम पैसे दे के इनको मरवा देंगे। उसका वीडियो भी है हमारे पास। क्या उम्र है इनकी? इनकी उम्र अभी 18 प्लस हुए हैं, 18 प्लस। क्या नाम है इनका? नाम है प्रिंस गोल। क्या करते हैं? 6 महीने बोले थे ना, 6 महीने बाद देखेंगे हम। हाँ, क्या करते हैं? ये 6 महीने भी हो गए उन्होंने बोला था। ये सर ये पहले तो पढ़ाई करता था, अभी 1 साल से वो पढ़ाई छोड़ के और मजदूरी का काम, बिल्डिंग का काम जैसे सीख रहा था सर। कहाँ की घटना है? ये न्यू जगदीश नगर बाणगंगा क्षेत्र में कि प्रिंस नाम के व्यक्ति को उसके ही साथीदारों के द्वारा किसी घातक हत्या से चोट पहुंचाई गई है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंच करके उसके साथीदारों को अब पुलिस सुरक्षा में लिया गया है। घटना में प्रयुक्त जो आला जरर है वो उससे वजह सबूत जब्त कर लिया गया है। आपस में साथ में ही रहते थे। जो मृतक है उसके भाई के साथ पहले विवाद हुआ और भाई को बचाने के लिए मृतक आया तो उसको एक चोट पहुंचाई गई थी, जिस पर से उसकी मृत्यु हो गई है। सारे साक्ष्य कलेक्ट कर लिए गए हैं, जल्दी प्रकरण को न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इंदौर में हुई इन 3 हत्याओं ने न केवल रहवासियों को चौंका दिया है, बल्कि ये एक गंभीर सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे समाज में घरेलू और व्यक्तिगत विवादों का समाधान हिंसा के रूप में निकल रहा है। एक और जहां बेटे ने अपनी मां की जान ले ली, वहीं नाबालिगों द्वारा युवक की हत्या ने यह साबित कर दिया है कि युवाओं में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति गंभीर चिंता का विषय बन गई है।